नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी साप्ताहिक न्यूज राउंडअप में। राष्ट्रीय समाचार। भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हुई, जिससे ऊर्जा और निवेश क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 2 नई कृषि योजनाएं शुरू की, जिनका कुल बजट 35,000 करोड़ रुपए से अधिक है। काबुल में भारतीय मिशन को फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की गई, जिससे भारत अफगान रिश्तों में नई शुरुआत की उम्मीद है। WHO ने भारत से कोल्ड रिफ सिरप विवाद पर रिपोर्ट मांगी, केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते स्कूल कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद किया गया। विपक्ष ने महिला पत्रकारों को सरकारी प्रेस कार्यक्रमों से दूर रखने पर आपत्ति जताई। तेलंगाना के एक संरक्षण समूह को मानव तेंदुआ संघर्ष समाधान में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नई दिल्ली में ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर कई प्रदर्शनी लगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते के तहत 250 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के शीर्ष राजनयिक से मुलाकात की और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत यात्रा के दौरान दरुल उलूम देवबंद का दौरा किया, दोनों देशों के बीच संवाद पर जोर दिया। भारत और यूके के बीच $468 मिलियन का मिसाइल सौदा पूरा हुआ, जिससे रक्षा संबंध और मजबूत हुए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को लेकर चर्चाएं फिर सुर्खियों में रहीं। भारत-तर व्यापार समझौते को लेकर मध्य पूर्व के देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा अभियान की सराहना की और उसे विकासशील देशों के लिए उदाहरण बताया। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों ने गांधी जयंती सप्ताह पर वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित किए। चीन ने भारत के साथ सीमा शांति वार्ता के नए दौर की तैयारी की है। खेल समाचार। गुवाहाटी में 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखा गया। अहमदाबाद में एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जारी है। भारत ने अब तक कई मेडल अपने नाम किए। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत ने पहली पारी में 518/5 रन बनाकर दबदबा बनाया। महिला सीनियर 2-0 ट्रॉफी की शुरुआत हुई। कई नई खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। IIM इंदौर में स्पोर्ट एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2.0 के दौरान क्रिकेट और लीग सिस्टम पर चर्चा हुई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने घरेलू सीजन में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। बैडमिंटन में भारत के लकी सिवाच और अनुष्का ठाकुर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय तैराक श्रेयस गुप्ता ने एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप के करीब। भारत ने घरेलू सीरीज में वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन दिया। दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज 97 रनों से पीछे है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2026 एशियाई खेलों की तैयारी शुरू करने का ऐलान किया। बिजनेस और टेक न्यूज। टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन बढ़ाने के लिए 8,000 रुपए करोड़ के नए निवेश की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया। शेयर मार्केट में सेंसेक्स 75,000 के ऊपर बंद हुआ। निवेशकों का भरोसा बरकरार। GOGLE ने भारत में AI आधारित भरत सर्च 2.0 इंजन लॉन्च किया। PAYTM ने UPI लोन सर्विस शुरू की, जिससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर परियोजना नोएडा में शुरू की गई। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में अपनी पहली प्रीमियम बाइक डायमंड हेड का उत्पादन शुरू किया। एप्पल ने भारत में iPhone 17 के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पुष्टि की। अदानी पोर्ट्स ने श्रीलंका में नया पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट साइन किया। फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सेल में रिकॉर्ड 2 करोड़ ऑर्डर पूरे किए। पर्यावरण और विज्ञान समाचार। इसरो ने PSLV-C65 मिशन के तहत 8 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्दी के मौसम के लिए नई ग्रीन एक्शन प्लान जारी की। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मानसून विदाई की घोषणा की। भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया, 80 गीगावाट क्षमता पार की। लद्दाख में ग्लेशियरों के पिघलने की दर पर नई वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी हुई। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने समुद्री प्लास्टिक से ऊर्जा बनाने की तकनीक विकसित की। कर्नाटक में बायोडायवर्सिटी पार्क में नए पक्षी प्रजाति की खोज हुई। भारत सरकार ने नेचर फॉर फ्यूचर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। नासा के साथ इसरो की संयुक्त सैटेलाइट परियोजना निसार को लॉन्च के लिए तैयार बताया गया। मुंबई के तटीय क्षेत्र में समुद्र स्तर बढ़ने पर नया अध्ययन जारी हुआ, जिसमें सावधानी की अपील की गई। मनोरंजन समाचार। फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।
बॉलीवुड में दिवाली रिलीज की तैयारी शुरू, कई बड़ी फिल्मों के ट्रेलर इसी हफ्ते जारी हुए। शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म किंग का फर्स्ट लुक साझा किया, जो फैंस के बीच वायरल हुआ। नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज रात बाकी है 2 को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिने आइकॉन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। साउथ सिनेमा में विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ा। सिंगर अरिजीत सिंह का नया सिंगल तेरे बिना रिलीज होते ही ट्रेंड में आ गया। मधुबाला पर आधारित बायोपिक प्रोजेक्ट को सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिल गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अक्टूबर स्पेशल हॉरर वीक की शुरुआत हुई। फिल्म रावण रिटर्न्स का टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बना हुआ है। यही थी इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।